स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे लेजर पे। देखिए, जर्नल सबसे पहले बनाया जाता है और अकाउंटेंसी में सबसे पहले प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है और जर्नल होता है। लेकिन केवल जर्नल बना लेने से आप पूरे अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका एक क्लाइंट होता है, मान लीजिए राम नाम है, वो आपकी शॉप पे आता है एंड ही जस्ट वांट टू चेक कि भाई कितना बैलेंस निकलता है, आपका या मेरा कितना बैलेंस निकलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल यू कांट से दैट, आप नहीं बता सकते उसको कि कितना बैलेंस निकलता है। उसके लिए आपके पास एक लेजर होनी चाहिए। लेजर में राम का अकाउंट होगा, वहाँ से पता लगेगा। ये ठीक है कि अब ज़माना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है, पर फिर भी अभी भी मैनुअल, जो हाथ से अपन लिखते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग बहुत चलता है और उसमें लेजर बहुत ही की बुक है, बहुत ही प्रिंसिपल बुक है। इसीलिए आज अपन उस लेजर पे स्टडी करेंगे। देखते हैं कैसे। प्रिपेयर अ लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। अब देखो, एंट्री आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। इसे आप सिंपली यूं समझो, ये एंट्री दो अकाउंट्स के बारे में बताती है। पहला कैश अकाउंट है और दूसरा कैपिटल अकाउंट है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे कैश अकाउंट लिखो कि सर लिख दिया। देखिए, इसका एक लेजर का भी फॉर्मेट होता है, बट वो थ्योरी में मैं पढ़ाते समय बता दूंगा आपको। अभी तो आप मेन ये समझो कि ये कैश अकाउंट है और इसमें 4 कॉलम होते हैं। बेसिकली वैसे इसमें 8 कॉलम होते हैं, लेकिन जो फालतू कॉलम है वो मैंने अभी छोड़ दिए हैं। और कैश अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में 2 साइड होती हैं, DR साइड और CR साइड। ठीक है सर। कैश अकाउंट की लोकेशन क्या है? DR। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू शुड गो टू DR साइड और आपको 5000 लिख देना है। लेकिन जब आप 5000 रुपये लिखोगे तो आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है 5000 किस बात के हैं, तो आपको यहाँ रेफरेंस देना पड़ेगा कैपिटल का, कि सर कैपिटल का ही क्यों? क्योंकि कैश के सामने कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। कि सर ये तो, और देखो अभी फिर डिसाइड करना कि समझ आया या नहीं। फिर ये है बेटा कैपिटल अकाउंट। इसमें भी एज यूजुअल 2 साइड होती हैं, DR CR। अब कैपिटल अकाउंट की लोकेशन क्या है कि सर दिख नहीं रही? बेटा जो नीचे वाली लाइन होती है वो CR होती है, लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। तो ये CR साइड है, गो टू CR साइड। CR साइड में बाय यूज करते हैं। DR साइड में प्रीफिक्स होता है टू, CR साइड में प्रीफिक्स होता है बाय। तो यूज बाय और यहाँ पे लिखिए बाय कैश। बाय कैश लिखिए और अमाउंट भर दो। आपका लेजर पोस्टिंग पूरा हो गया। जब लेजर पोस्टिंग पूरा हो जाता है तो इस LF के कॉलम में पेज नंबर चढ़ा देते हैं। मान लो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो हमने इस एंट्री को पोस्ट किया पेज नंबर 1 पे, इस एंट्री को पोस्ट किया पेज नंबर 2 पे। बट अभी आप यहाँ पे अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, आराम से आ जाओ। अगली एंट्री है परचेज अकाउंट DR टू प्रेम एंड कंपनी। एंट्री का मेरे को मीनिंग ऐसे पता है, अगर आपने जर्नल अच्छे से देखी है, बाय द वे नहीं देखी है तो जर्नल के वीडियोस देख के आइए। परचेज अकाउंट DR टू प्रेम एंड कंपनी। इस एंट्री में भी 2 अकाउंट हैं। पहला अकाउंट कौन सा है? सर परचेज अकाउंट है। तो आराम से, बिल्कुल आराम से परचेज अकाउंट बनाओ और परचेज अकाउंट में खुद से बात करो कि किस तरफ जाएं। तो बड़ा आसान है, परचेज अकाउंट के DR साइड में जाएं और DR साइड में जाके लिखें टू प्रेम एंड कंपनी। तो यहाँ पे DR साइड में जाके लिखें टू प्रेम एंड कंपनी और यहाँ पे 2600 रुपये लिखें कि सर लिख दिया। फिर बेटा जी आप क्या करें, प्रेम एंड कंपनी का अकाउंट बनाएं। बड़े प्रेम से आप ये अकाउंट बनाओ और इसकी CR लोकेशन पे जाओ। CR लोकेशन पे जाके बाय लिखो। और बाय में सर फिर हमें समझ नहीं आता कि बाय के में क्या लिखें। बाय में अपन रेफरेंस देते हैं अपोजिट अकाउंट का। अब यहाँ आप प्रेम लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे भी प्रेम नहीं लिखोगे, अंदर बाहर सेम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे परचेज लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होते होते आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा इतना लड्डू चीज़ पे आपने लेक्चर बनाया है क्यों। अच्छा, राम अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। तो पहला अकाउंट कौन सा है? राम अकाउंट। तो क्रिएट राम अकाउंट। खुद से बात करो कि कहाँ जाएं, तो आप जाएंगे DR में। DR में जाके क्या करें? तो DR में जाके डांस तो करोगे नहीं, वहां पे लिखोगे 2 और 2 करके रेफरेंस देंगे सेल्स का। तो टू सेल्स अकाउंट 1700। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे? सेल अकाउंट में जाएंगे।
तो मैंने सेल अकाउंट क्रिएट किया। अभी मैं जैसे बोर्ड पे क्रिएट कर रहा हूँ ना, वैसे रियल लाइफ में अलग अलग पेजेस पे क्रिएट होते हैं। सेल अकाउंट, सीआर साइड में गए, सीआर साइड में जाके बाय लिखा, और बाय करके आपको रेफरेंस लिखना है। तो सेल के सामने कौन है? राम है, बाय राम। ठीक है, अभी तो अपन बना रहे हैं, फिर इसको रीड करना सीखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब यहाँ परचेज अकाउंट है और ये अकाउंट मेरे पास पहले से है, तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा, पहले से है, डीआर लोकेशन पे है। डीआर लोकेशन में गए, वहाँ जाके टू लिखा और टू कैश आ जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 1800 कि सर ये तो सिंपल है। अरे बिल्कुल सिंपल है, लेजर पोस्टिंग से सिंपल काम तो कोई होता ही नहीं है। फिर कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट की सीआर लोकेशन है, तो कैश अकाउंट की सीआर लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे जाके लिखना है बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद चांदकरन टू सेल, चांदकरन डेबिट लोकेशन। तो अकाउंट का नाम मिल गया, उसका लोकेशन मिल गया, यहां पे जाके आपको टू पास करना है और टू सेल्स आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए सेल अकाउंट है और क्रेडिट लोकेशन है, तो सेल अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट लोकेशन पे जाएंगे, क्रेडिट लोकेशन में जाके बाय लिखना पड़ता है, रूल है भाई, लिखना पड़ेगा ना, बाय चांदकरन। ठीक है जी। उसके बाद आपकी एंट्री है परचेज, फिर से परचेज अकाउंट डीआर साइड जाओ, तो परचेज अकाउंट डीआर साइड गए, टू लिखा, टू कृष्ण, तो यहां पे लिखा टू कृष्ण और यहां पे आ गया 1400। इसके बाद है कृष्ण और कृष्ण का लोकेशन क्या है? सीआर, तो कृष्ण लिखा हमने और इसकी सीआर लोकेशन में गए, सीआर लोकेशन में बाय परचेज लिखा, बाय परचेजेस लिखा और अमाउंट आ गया 1400। चलिए, इसके बाद कैश अकाउंट डीआर लोकेशन, तो कैश अकाउंट के डीआर लोकेशन में गए और जाके लिखा टू चांदकरन 700। फिर आप चांदकरन के अकाउंट में गए और उसके सीआर लोकेशन में गए, चांदकरन में सीआर गए, सीआर में जाके आपको बाय यूज करना है और बाय में क्या लिखे कंफ्यूज नहीं होना, ये श्योर है ना कि चांदकरन में अंदर चांदकरन नहीं आएगा, तो फिर ये भी समझ आ जाएगी कि उसके सामने कैश आएगा, तो बाय कैश आएगा 700। चलिए थोड़ा सा और है, राम अकाउंट डीआर लोकेशन, तो राम अकाउंट में जाएंगे, डीआर लोकेशन में जाएंगे, वहाँ पे टू सेल लिखेंगे, टू सेल में जाके 3000 लिखेंगे। इसके बाद सेल अकाउंट में जाएंगे और इसके सीआर लोकेशन में जाएंगे, सेल अकाउंट सीआर लोकेशन, सीआर लोकेशन में बाय लिखेंगे और अपोजिट का रेफरेंस देंगे राम, बाय राम 3000। इसके बाद, लेकिन प्लीज़ समझिएगा कि आपको तभी समझ आएगा जब आपने जनरल अच्छे से कर रखा हो, मतलब जनरल और लेजर का वैसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट जनरल में आपको बोलना लिखना आ गया हो तो अब आपको फिर लेजर भी आने लगेगा। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डीआर, तो कैश अकाउंट डीआर साइड में जाके टू सेल्स, ठीक है 1000। और इसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट में जाएंगे और सीआर साइड में जाएंगे, सीआर साइड में जाके लिखेंगे बाय कैश, सेल्स अकाउंट के सीआर साइड में बाय कैश 1000। ठीक है, उसके बाद ये कैश अकाउंट है, इसके डीआर लोकेशन में जाएंगे और डीआर लोकेशन में जाके लिखेंगे टू राम 500 और फिर राम अकाउंट में जाएंगे, सीआर में जाएंगे और सीआर में जाके बाय लिखेंगे बाय कैश। तो बिल्कुल मोनोटोनस बोरिंग सा काम है कि सर ये चलो बन गया, तो अब ये है क्या? देखिए अकाउंटेंसी में पहले होता है जर्नल और एक और चीज़ भी होती है, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। अकाउंट्स में
सबसे पहले स्टेज पे जनरल या सब्सिडियरी बुक्स बनते हैं। उसके बनने के बाद हमें लेजर की ज़रूरत होती है। चाहे आप जनरल वाले रास्ते से आओ तो भी आपको लेजर बनानी पड़ेगी, और चाहे आप सब्सिडियरी बुक्स से बना आके आओ तो भी आपको लेजर बनानी पड़ेगी। लेजर इज़ मस्ट, लेजर तो बनाना पड़ता ही है। तो लेजर बनाते समय हम अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर को प्रिंसिपल बुक माना जाता है, और इसी से सच में क्लैरिटी मिलती है। अगर आपको किसी बिज़नेस को देखना है तो आप लेजर से देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हो। जैसे ये कैश अकाउंट है, ये हमारे पास पैसा आया है और ये पैसा गया है। कैपिटल कितना है पता लगता है, परचेज़ कब कब किया है पता लगता है, किससे किया है पता लगता है। प्रेम एंड कंपनी का क्या हिसाब है, राम का क्या हिसाब है। फॉर एग्जांपल राम को हमने 2 बार सेल किया है, 4700 है, और 4700 में से 500 इसके जमा है, तो बाकी 4200 हमारा निकलता है। बैलेंस निकालना फिर अपन अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे। अभी के लिए समझिए कि राम अकाउंट से पता लग जाता है राम की क्या सिचुएशन है, ये हमने कब सेल किया, कितना किया, किसको किया। ये चांदकरन है, जैसे चांदकरन को हमने 900 का माल सेल किया, उसमें से 700 जमा हो गया और 200 बैलेंस है। तो लेजर टॉक्स अबाउट बैलेंसेस, ओके। और ये कृष्ण अकाउंट है, तो कृष्ण अकाउंट है और इसमें 1400 का बैलेंसेस है। तो लेजर से आपको अलग अलग बैलेंसेस के बारे में पता लगेगा। बाय द वे अभी अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमने जर्नल के वीडियोस, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत सारे वीडियोस तैयार किए हैं और डेफिनेट आपको काम आएंगे। तो अगर आपको जिसको भी लगता है कि ये वीडियोस काम के हैं, पहले तो आप खुद लर्न कीजिए। अगर आप लर्न कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो कंटिन्यू कीजिएगा। हम डेली लेक्चर अपलोड करते हैं, डेली उनको देखिएगा एंड उनको भी शेयर कीजिएगा जिनको अभी पता नहीं है इसके बारे में और जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी लिखा है प्रिपेयर लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। ये कुछ जर्नल एंट्रीज है। इसके डिस्कशन के बाद मैं आपसे जर्नल एंट्रीज पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले इसमें क्या लिखा है, निम्न प्रविष्टियों से खाता बही तैयार कीजिए। तो मेन हमारा फोकस जो है वो है लेजर पे, यानी खाता बही पे। एक ऐसी बुक जिसमें खाते मेंटेन होते हैं। एंट्री आई कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। मैं अभी नहीं बोलता कि ये किस चीज़ की एंट्री है, पर इस एंट्री में 3 अकाउंट हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आपको क्या करना, पहले यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना। कैश अकाउंट की लोकेशन क्या है, डीआर में। डीआर में जाना, डीआर में जाके यहाँ पे लिखना टू कैपिटल अकाउंट। अब आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि मैं अमाउंट कितना लिखूं, 25,000 या 2,25,000। तो आपको अमाउंट लिखना है 25,000 रुपये। सर क्यों? क्योंकि हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं। कैश अकाउंट में अमाउंट कितना है, 25,000। तो सर ये क्या है, ये है रेफरेंस, और यहाँ पे मैंने तारीख डाल दी 1 जनवरी, ऊपर से गया। इसके बाद ये लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की लोकेशन क्या है, डीआर। डीआर में जाके क्या लिखा, टू कैपिटल। यहाँ पे डीआर में लिखा टू कैपिटल, और अमाउंट कितना लिखा, 2 लाख। और कि सर 2,25,000 आएगा, नहीं। आप बैंक के सामने खड़े हो ना, तो बैंक के सामने का अमाउंट लिखना है। फिर क्या करना, कैपिटल अकाउंट, ये लिखा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की लोकेशन क्या है, सीआर। सीआर में जाने का, सीआर में जाके क्या लिखते हैं, बाय कैश, बाय बैंक। आपको हमेशा अपोजिट रेफरेंस देना है। डेबिट का दुश्मन क्रेडिट, कैश के सामने बैंक नहीं आया, कैपिटल आया। कैपिटल के दुश्मन दोनों आएंगे। और यहाँ 25,000 रुपये और 2 लाख रुपए, क्योंकि आपको कैपिटल के सामने 2,25 पहुँचाना है। जिसके सामने जो अमाउंट होता है वही आता है, और इसके अलावा डेट वाले कॉलम में डेट लिखना होता है। मैं परफॉर्मे पे भी बाद में बात करूँगा। एंट्री है एडवांस टू रमन टू कैश। ओके, 2 अकाउंट हैं इसके अंदर। पहला है एडवांस अकाउंट, इतना ही बोलते हैं, एडवांस अकाउंट। मैंने यहाँ पे लिखा एडवांस टू रमन अकाउंट। जो भी अकाउंट है उसे आप सेंटर में लिखो, और फिर उसकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ डीआर में गए।
DR में जाके लिखा टू कैश, क्योंकि इसके सामने टू कैश लिखा हुआ है। अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 लिखा और डेट वाले कॉलम में 1 जनवरी लिखा। फिर मैं कैश अकाउंट में गया, कैश अकाउंट ये रहा, इसकी CR लोकेशन पे गया, CR लोकेशन में जाके लिखा बाय, और बाय में लिखा एडवांस टू रमन। आपको सारा बिल्कुल मोनोटोनस है, बिल्कुल एक मशीनी स्टाइल में काम होता है। ये हो गया, ये हो गया। एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस DR, ड्राइंग्स अकाउंट DR, टू बैंक अकाउंट। 3 अकाउंट हैं। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये मैंने खोला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और इसकी DR लोकेशन पे गया, DR लोकेशन पे गया। DR का दुश्मन CR यानी बैंक, तो यहाँ लिखा टू बैंक, और यहाँ इसके सामने अमाउंट लिखना है 7,500। बच्चा गलती क्या करता है कि सामने वाले का रेफरेंस लेता है, अमाउंट भी सामने वाले का ले लेता है। इसके बाद आपको ड्राइंग्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर नया अकाउंट आपको बनाते जाना है। आपके अकाउंट्स बुक में अकाउंट्स ऐड होते जाएंगे। ड्राइंग्स अकाउंट की भी डेबिट लोकेशन है, और यहाँ पे आपको टू बैंक लिखने का, यहाँ पे आपको 2,500 लिखने का। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट में जाने का, बैंक अकाउंट के CR में जाने का। ये बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट का CR साइड, CR साइड में आपको ऑपोजिट रेफरेंस देना। आपको लिखना बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और बाय ड्राइंग्स, 7,500 और 2,500। ठीक है, चलिए डेट लगानी है। ठीक है, मैं परफॉर्मेंस पे फिर बोल दूँ, फिर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू अंबुज अकाउंट। इस एंट्री में 3 अकाउंट। पहले कैश अकाउंट DR लोकेशन, कैश अकाउंट DR लोकेशन टू अंबुज। इतना आसान, 5,000 रुपया। ये 3 तारीख आ गया। कैश अकाउंट के बाद नया अकाउंट आया बैड डेट्स अकाउंट, लोकेशन DR में, तो मैंने नया अकाउंट ओपन किया, बैड डेट्स अकाउंट। DR साइड में गया, DR का दुश्मन CR अंबुज, और नीचे क्या आया? अंबुज अकाउंट। लोकेशन क्या है? CR अंबुज अकाउंट, CR लोकेशन। बाय कैश, बाय कैश के अलावा और क्या था? बैड डेट्स, बाय कैश और बैड डेट्स। कि सर ये तो बोरिंग है। हाँ, अब है तो थोड़ा सा बोरिंग, आ जाएगा तो फिर तो बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन है बहुत ज़रूरी चीज़। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस DR, कैश DR टू एडवांस। 3 अकाउंट। पहले कौन सा आया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पहले नहीं है, जो भी नहीं है वो अकाउंट बनेगा। ये लिखा मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस की DR लोकेशन, DR लोकेशन के सामने कैश मत लिख देना, इसका दुश्मन है एडवांस, तो यहाँ पे लिखा मैंने टू एडवांस, टू रमन। और यहाँ पे अमाउंट आ गया सर 9,000 रुपये। उसके बाद इसके बाद अकाउंट है कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट, ये DR लोकेशन, इसमें सामने आ जाएगा टू एडवांस, टू रमन, 1,000 रुपया। और ये आ गया 4 तारीख। इसके बाद एडवांस अकाउंट में जाना है, एडवांस अकाउंट के CR लोकेशन में जाना है। ये एडवांस अकाउंट है, इसके CR लोकेशन में जाना है। इसके सामने 2 दुश्मन है, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस और बाय कैश। ये 9,000 और ये 1,000। इसके बाद एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू बैंक टू कैश। एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आया, तो वापस से अकाउंट में जाना है, DR में जाना है। DR में जाके लिखना है टू बैंक टू कैश, यानी DR के दोनों दुश्मन, 5,000 रुपये और 500 रुपये। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में जाना है, बैंक की CR लोकेशन में, बाय
ये मैंने कॉमा लगा दिया, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5000। देखो मैंने रेफरेंस इसका लिया लेकिन अमाउंट मैंने खुद का लिया, या जैसे और समझें, ये कैश अकाउंट है, कहाँ लोकेशन CR, ये कैश अकाउंट CR लोकेशन में आ जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और अमाउंट 500 आएगा। मेन बात आप अमाउंट का ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा और है। परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर, तो दो अकाउंट है, एक तो है परचेज अकाउंट, चलो मैंने यहाँ पे जगह बनाई ज़बरदस्ती, ये लिखा परचेज अकाउंट और ये परचेज अकाउंट की DR में गया, DR में जाके लिखा टू क्रेडिटर्स, परचेज में लिखा टू क्रेडिटर 50,000। उसके बाद में गया क्रेडिटर अकाउंट में, ये बनाया मैंने लास्ट में कोने में क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स अकाउंट की लोकेशन क्या है CR, तो CR में जाके लिखा बाय परचेज। और फिर एंट्री है क्रेडिटर टू बैंक, तो पहले क्रेडिटर में जाना, DR में जाना, क्रेडिटर में जाना, DR में जाना, DR में जाके लिखना टू बैंक, और उसके बाद आपको लास्ट में जाना बैंक में और बाय क्रेडिटर। ठीक है, वेल अब आप मेरी बात सुनिए। लेजर बनाते समय ये लेजर पोस्टिंग ऐसे ही होती है, ये करनी, लेकिन आप मेरी एक बात और मानिएगा कि आप एंट्रीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये लिखा हुआ क्या है। सपोज़ करो आप एक डॉक्टर हो, आपके सामने कोई रिपोर्ट आए और आपको पढ़नी ही नहीं आवे कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, कि BP, हीमोग्लोबिन, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा हो, या कोई प्रिस्क्रिप्शन आए वो आप देख के समझ ही नहीं पाओ कि इसके अंदर क्या दवाई लिखी हुई है, कितने टाइम लेनी है, आप कहाँ के डॉक्टर। इन एंट्रीज़ को भी पढ़ के आपको समझ में आने चाहिए कि एंट्री किस चीज़ की है। मैं थोड़ा बताता हूँ। कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ओनर ने 25,000 रुपये कैश लगाया है और 2 लाख रुपए से बैंक अकाउंट ओपन किया है, ये 2.25 लाख रुपए ओनर ने दिया है। एडवांस टू कैश, यहाँ हमने रमन को किसी काम के लिए एडवांस दिया है, किस काम के लिए दिया है वो नरेशन में लिखा हुआ होता है, पर हमने उसको एडवांस दिया है, कैश नीचे है मतलब कैश गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ड्राइंग्स टू बैंक, क्या कहानी हो सकती है कि हमने 10,000 रुपये का चेक काटा है, इसमें 7,500 इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है और 2,500 रुपये पर्सनल खर्चा है। कहानी बनाए तो मान लो हमारा लाइट का बिल आया 10,000 का, लाइट का बिल आया 10,000 का, 1/4 तो वो जो बिल है वो घर से रिलेटेड है और बाकी का जो 3/4 है वो दुकान से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कैश बैड डेट्स टू अंबुज, इसका मतलब अंबुज पे हम 10,000 मांगते थे, 5,000 कैश मिला और 5,000 डूब गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश टू एडवांस, देखो हमने जो रमन को एडवांस दिया था ना 10,000 का, उसमें से 9,000 खर्च हो गया। मान लो हमने गाड़ी बुक कराई थी, उसने एडवांस मांगा, मैंने एडवांस दे दिया 10,000, उसमें खर्चा हुआ है 9,000 और बाकी का कैश हमें उसने 1,000 दे दिया, उसने दे दिया, हमारे पास कैश आया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू बैंक टू कैश, अब के बाद हमने 5,500 का बिल भरा है, सॉरी, इसमें 5,000 रुपये का हमने चेक काटा है और 500 रुपये कैश दिया है। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। परचेज टू क्रेडिटर, इसमें हमने सामान खरीदा है, उधार खरीदा है, पर उसका नाम नहीं पता, जिससे खरीदा है उसका नाम नहीं पता, तो एक वर्ड यूज़ करते हैं क्रेडिटर्स, या तो नाम आता है कि इससे खरीदा, नहीं तो क्रेडिटर्स। और लास्ट एंट्री में बैंक नीचे है, मतलब हमने चेक काटा है और वो चेक हमने किसको दिया है, क्रेडिटर्स को दिया है। यानी आपको एंट्रीज रीड करनी आनी चाहिए। चलिए हो गया है।